हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो वीडियो था समुदाय एवं समिति, इसको हम आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे समिति की। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने देखा कि समुदाय क्या होता है, समुदाय की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्यों हम किसी समूह को समुदाय की श्रेणी में रखते हैं, क्या क्या जो करेक्टरिस्टिक्स होती है जो एक समुदाय के लिए आवश्यक होती है वो कौन कौन सी है आदि विभिन्न प्रकार की बातों को हमने हमारे समुदाय नामक जो चैप्टर है, जो वीडियो हमने बनाया है उसमें हमने देखा है। आज हम बात करेंगे समिति की। समिति, सबसे पहले हम जब किसी भी विषय में किसी भी टॉपिक की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वह टॉपिक जैसे कि हम बात कर रहे हैं समिति की, तो जो समिति है वह क्या है। समिति एक शब्द नहीं है, समिति में अपने आप में एक अर्थ छिपा होता है। जब भी किसी संस्था या इंस्टीट्यूट के साथ हम समिति शब्द जोड़ते हैं तो उसका अपने आप में एक मीनिंग होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है और प्रत्येक समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अनेक आवश्यकताएं होती है जिनकी पूर्ति वह उस समाज में रहकर करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब व्यक्ति अपनी दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति किसी क्षेत्र विशेष स्थान पर रहकर करता है तो उसे हम समुदाय कहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति इन आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए निश्चित नियमों एवं कार्य प्रणालियों के अंतर्गत एक विशेष प्रकार का जानबूझकर किसी संगठन का निर्माण करता है और उससे अपने हितों की रक्षा करता है तो उस संगठन को हम समिति कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि समितियां या समिति होती है वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है, अर्थात यह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का मीन है, ना कि साध्य है। समिति सदैव साधन होती है, ना कि साध्य। मैकाइवर एवं पेज ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक सोसाइटी में लिखा कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति 3 तरह से कर सकता है। पहली, सभी व्यक्ति एक तो स्वयं में स्वतंत्र होकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, जो कि अव्यावहारिक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक समूह की, एक संगठन की आवश्यकता होती है। दूसरी बात उन्होंने कही कि व्यक्ति संघर्ष द्वारा एक दूसरे से छीन कर आवश्यक एवं कीमती वस्तुओं को प्राप्त करे, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वह असभ्य हो जाएगा, जंगलीपन का प्रतीक हो जाएगा और ऐसा करना संभव वर्तमान समय में तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। तीसरा तरीका जो मैकाइवर पेज ने लिखा वह है जिसमें व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति के लिए कुछ विशेष नियमों के अनुसार मिलजुल कर कार्य करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और पारस्परिक रूप से उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और यह तरीका ही सबसे व्यवहारिक है और सर्वोत्तम है और जिसका आधार होता है समिति। अतः हम कह सकते हैं कि जब किसी संगठन का निर्माण हम समान हितों वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जानबूझकर किया जाता है तो उसे हम समिति कहते हैं। समिति, अब हम कुछ डेफिनेशंस ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं। समिति की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मैकाइवर पेज की परिभाषा, जिसमें उन्होंने लिखा है समिति व्यक्तियों का एक समूह है जिसे किसी एक अथवा अनेक हितों की सामान्य रूप से पूर्ति हेतु संगठित किया जाता है।
यह परिभाषा है वो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 2001 में आई भी है। दूसरी हम बात करते हैं बोगार्डस की परिभाषा समिति के संदर्भ में। साधारणतः किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों द्वारा मिलकर कार्य करने वाले संगठन को ही समिति कहते हैं। इन सभी परिभाषाओं को जब हम देखेंगे तो हमें एक जो मूल है वह यही निकलेगा कि समिति है वह व्यक्तियों की आवश्यक समान हितों वाले समान लक्ष्य वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिसको हम जानबूझकर संगठित रूप से बनाते हैं। अब हम देखते हैं मॉरिस एवं गिन्सबर्ग के द्वारा दी गई परिभाषा। समिति एक दूसरे से संबंधित उन सामाजिक प्राणियों का समूह है जो एक निश्चित लक्ष्य अथवा लक्ष्यों की पूर्ति के लिए एक सामान्य संगठन का निर्माण करते हैं। यहाँ पे भी हमें वही है कि एक संगठन का निर्माण होता है, अर्थात हम कह सकते हैं समिति एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रकार का इंस्टीट्यूशन है जो व्यक्तियों के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया, उनके हितों को ध्यान में रख के बनाया गया और उन्हें कैसे प्राप्त करना है इसके बारे में इसमें हम करते हैं अपना किस प्रकार व्यक्ति के हितों को हमें प्राप्त करना है उससे संबंधित कार्य किए जाते। गिलिन और गिलिन ने समिति लिखा है कि समिति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो किन्हीं निश्चित उद्देश्यों अथवा उद्देश्यों के लिए संगठित होता है तथा सामान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत कार्य प्रणालियों और व्यवहारों द्वारा कार्य करता है। अतः विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं को देखकर हम कह सकते हैं समिति सामाजिक संगठन का ही जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनका एक विशेष रूप होता है जिसका निर्माण हम अपेक्षाकृत या कुछ अधिक महत्वपूर्ण और सीमित लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य के रूप में करते हैं। अब हम बात करेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एसोसिएशन। समिति की जो मौलिक विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है। सबसे पहले हम बात करते हैं समिति है वो व्यक्तियों का संगठन है, अर्थात किसी एक व्यक्ति से समिति का निर्माण नहीं होता है। समिति व्यक्तियों का एक संगठन होता है जो कि उनके द्वारा बनाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। दूसरी विशेषता हम देखते हैं इसकी स्थापना होती है वो विचारपूर्वक की जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं कॉन्शियसली इसको एस्टेब्लिश किया जाता है। ये जानबूझकर हम इसका निर्माण करते हैं ताकि यह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। समिति का उद्देश्य होता है वो निश्चित होता है, इसका अपने आप में डिफाइन होता है, जो एम होता है वो डिफाइन होता है। यूँ नहीं है कि समिति का निर्माण हो चुका है और उसे अपना उद्देश्य है वो पता नहीं होता। समिति का निर्माण ही किसी उद्देश्य को लेकर किया जाता है। यह नियमों पर आधारित होती है। किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए हमारे पास बेसिक नियम तो होते ही हैं, रूल होते हैं, हम उन्हीं के अनुसार कार्य करते हैं। अतः हम कह सकते हैं समिति के भी अपने नियम होते हैं, इसके अपने रूल्स होते हैं, ठीक है। और इसकी सदस्य होती है निश्चित रूप से ऐच्छिक होती है, वॉलेंटरी मेंबरशिप होती है, क्योंकि इसमें उन व्यक्तियों का समूह होता है जो कि समान हितों को लेकर चलते हैं। जिनका हित उस समिति से नहीं मिलता, जरूरी नहीं कि वह उस समिति से अपना जुड़ाव रखे। छठी बात हम जो इसकी सिक्स्थ जो है कि भाई एसेंशियल एलिमेंट जो है या हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स जो है वो है इसका जो नेचर होता है, इसकी जो प्रकृति होती है वो अस्थायी होती है, टेम्परेरी होती है। ये अस्थायी इसलिए होती है क्योंकि जैसे ही समिति को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति होती है समिति अपने आप विघटित हो जाती है, वह टूट जाती, मतलब अपने आप ही समाप्त हो जाती है।
जब तक वो उसका उद्देश्य रहता है लोग उस संगठन से जुड़े रहते हैं। जैसे ही उनके उद्देश्यों की प्राप्ति होती है वो उससे अलग हो जाते हैं। तो समिति की जो प्रकृति होती है वो अस्थायी होती है।